Hello everyone, good evening. Welcome to my YouTube channel. My name is Avandeep Kaur and I teach physics to classes 9th, 10th, 11th and 12th. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स को विच इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में, लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में। देन वी विल स्टडी अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड देन वी विल मूव टू इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर और फाइनली इन द एंड हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ताकि आप सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें एंड फाइनली आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सी, जब हम लाइट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज लाइट। सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन टू सी। तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमें हमारे आसपास की चीज़ों को देखने में हेल्प करती है, राइट? सपोज आई हैव अ पेन इन माई हैंड, आई हैव बुक्स, आई हैव बॉटल, आई हैव so many things around me, right? तो इन सब चीज़ों को मैं देख पा रही हूँ बिकॉज ऑफ लाइट। ओके, नाउ सी, अब जब क्वेश्चन आता है कि लाइट का नेचर कैसा है, लाइट क्या पार्टिकल है या वेव है, इसके पीछे एक थोड़ी सी हिस्ट्री है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। बहुत ही ब्यूटीफुल हिस्ट्री है। सो लाइट का कैसा नेचर है, इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है विद न्यूटन। न्यूटन जो है अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी को लेके आते हैं एंड ही सेज कि लाइट जो है उसके पास पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, पार्टिकल का मतलब जो एनर्जी होती है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है जिसको हम बोलते हैं फोटॉन्स। अब ये आई न्यूटन की थ्योरी। अब उसके बाद क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद हाइगन्स एक साइंटिस्ट थे, ही गेव द थ्योरी ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, राइट? बट प्रॉब्लम क्या थी कि न्यूटन वाज द एस्टैब्लिश्ड साइंटिस्ट एट दैट टाइम। सो हाइगन्स की थ्योरी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। देन विद टाइम लोगों को लगा कि न्यूटन ही ठीक था। पर आगे जाके क्या हुआ, कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हुए, लाइक थॉमस यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देन डिफ्रैक्शन और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी आई। इन सभी एक्सपेरिमेंट्स एंड थ्योरीज ने जो है लाइट का वेव नेचर फिर से सामने लाया। देन पीपल स्टार्टेड सेइंग कि यस, लाइट के पास वेव नेचर भी होता है एंड हाइगन्स वाज करेक्ट। बट डू यू थिंक दिस ड्रामा इज ओवर? सो नो, ये स्टोरी अभी ओवर नहीं हुई। आगे जाके क्या हुआ, फिर और नए एक्सपेरिमेंट्स आए, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वहां पे क्या हुआ कि जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की फॉल करती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करती है, और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है कि किस इंटेंसिटी की लाइट हमने यूज की थी। अगेन यहाँ पे आइंस्टाइन ने जो है लाइट का पार्टिकल नेचर फिर से सबके सामने ला दिया। तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई इन द साइंटिस्ट कम्युनिटी कि लाइट वेव है या पार्टिकल है। विद टाइम इट वाज अंडरस्टूड कि लाइट के पास दोनों ही नेचर हैं। इट हैज बोथ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। अब वो कब पार्टिकल नेचर शो करेगी, कब वेव नेचर शो करेगी, वो डिपेंड करता है कि वो अपनी सराउंडिंग्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। दैट इज ऑल। बट हमें इस हिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ओके, वी हैव टू कवर सो मेनी अदर थिंग्स इन द चैप्टर ऑल्सो। लेट्स बिगिन विद दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि हाउ डू लाइट ट्रैवल। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती है, जैसे कि आपने देखा होगा लेजर लाइट को। लेजर से लाइट स्ट्रेट निकलती है, राइट? एंड सन से जो रेज आती हैं, जो रेज हम ड्रॉ करते थे, यू नो दिस वाज द सन, ऐसे छोटी बड़ी रेज हम अपनी ड्राइंग में सबसे पहले ड्रॉ करते थे। सो दिस इज, यू नो, द स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइंस। Now let's move ahead and understand about phenomena shown by light. Light काफी सारे phenomena show करती है, जैसे कि reflection, refraction, diffraction, interference and polarization. But हमें ये सारे study नहीं करने हैं, as it is mentioned in the name of the chapter, reflection and refraction. तो हमें सिर्फ यही दोनों topics को cover करना है, बाकी सब हमने अभी नहीं पढ़ने हैं। Now what
इज इम्पॉर्टेंट इज व्हाट मेक्स द थिंग्स विजिबल। अब लाइट तो आ रही है, और लाइट के आने से ऐसा क्या हो रहा है कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं हम उन्हें देख पा रहे हैं। So let's understand that an object reflects light that falls on it. This reflected light, when received by our eyes, enables us to see the things. Now suppose ये हमारा source of light है, and यहाँ पे एक कोई भी ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं, लेट्स से इट इज अ हाउस। सो ये सन से जो रेज आ रही हैं वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करेंगी, ओके, एंड देन ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन रेज को रिफ्लेक्ट करेगा टुवर्ड्स आवर आईज, ओके। सो ये सन से रेज आई और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके वो हमारी आईज की तरफ आई। सो यही एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम लाइट जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं उन्हें देख पा रहे हैं, ओके। सो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है ऑब्जेक्ट से वो हमारी आईज में रीच करती है, एंड इसी लाइट को फिर हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है, एंड देन इट सेज कि हमने कोई हाउस देखा है या कोई बुक, पेंसिल, पेन, कुछ भी जो भी हमारे आसपास है हमने वो ऑब्जर्व किया है। Now let's move ahead to today's very important topic, which is reflection of light. So reflection, what is reflection? It is bouncing back of light to the same medium when it strikes a smooth and polished surface. So जब light किसी भी polished surface पे fall करेगी, let's say ये हमारा एक plane mirror है जो कि reflecting surface हम अभी assume कर रहे हैं। सो जब लाइट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे फॉल करेगी, इट विल बाउंस बैक, वापस उसी मीडियम में आएगी। जैसे आप अगर एक बॉल को देखें तो बॉल को अगर हम नीचे फेंकें तो वो बाउंस होके वापस ऊपर आती है। सेम तरीके से लाइट भी ऐसे ही बाउंस बैक करती है, ओके, टुवर्ड्स द सेम मीडियम। सो जो रे फॉल कर रही है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ओके। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है, अ रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब जो लाइट बाउंस बैक होके आएगी, ओके, दैट विल बी कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, ओके। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है विच इज नॉर्मल। सो नॉर्मल क्या होता है? ये जो परपेंडिकुलर लाइन है हमारी टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। नॉर्मल हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, ओके, हमेशा 90 के एंगल पे होगा। सो नॉर्मल है कुछ नहीं, ये बस एक इमेजिनरी लाइन है जो हम ड्रॉ करते हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। सो नेक्स्ट टर्म इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो these are the small terms, very simple easy terms। तो ये आपने अपने माइंड में, आई होप दे आर वेरी क्लियर, राइट? इसमें कुछ याद करने वाला है नहीं, बट these terms should be clear in your mind. Now let's understand the laws of reflection। तो laws of reflection आपने पहले भी अपनी 8th क्लास में स्टडी किए हैं। Now let's recall them again। So first law is the angle of incidence is equal to the angle of reflection, okay। So mathematically if we write, so it will be like this। So angle of incidence is equal to angle of reflection, right? So यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक प्लेन मिरर है हमारे पास। इस प्लेन मिरर पे एक इंसिडेंट रे आती है, ओके, एंड रिफ्लेक्शन होगा, वो बाउंस बैक करेगी टुवर्ड्स द सेम मीडियम। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे आ गई, ओके। देन हम बीच में नॉर्मल ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द मिरर, यू कैन सी परपेंडिकुलर है। सो ओके, सो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। Second law is the incident ray, the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। आपकी ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, ओके। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ओपन बुक है, बुक वाली पोजीशन जैसे ओपन बुक होती है इस तरीके से ओपन बुक है।
नाउ लेट्स से कि यहाँ पे ऐसे एक पर्टिकुलर एंगल पे लाइट आती है। ओके, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड यू नो कि हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स से दिस इज द नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, बिकॉज ये हमारा अभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल आ गया। नाउ इंसिडेंट रे ये हो गई हमारी। अब नॉर्मल ये हो गया, और ये जो प्लेन मिरर है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस लाइट जाएगी टुवर्ड्स द सेम मीडियम। सो ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे। ओके, सो यू कैन सी कि जो भी मेरी इंसिडेंट रे थी, नॉर्मल था या रिफ्लेक्टेड रे थी, ये सिर्फ एक ही प्लेन में आए बुक के। ओके, जैसे बुक ओपन थी तो ये तीनों ही रेज जो है सिर्फ इसी वाले प्लेन में है, ऊपर वाले प्लेन में नहीं आई। ओके, सो ये जो हमारा प्लेन है, लेट्स से ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो सिर्फ इसी एक्स वाई प्लेन में है। ओके, सो दिस यहाँ से आई होप दिस इज क्लियर कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द इन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ओके, एंड इसको हम को प्लेनर भी बोल सकते हैं। ओके, they are lying on the same plane, so we call it coplanar. Okay, now there is one important note to be noted. So laws of reflection are applicable टू ऑल काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस। तो ये जो दो लॉज हमने पढ़े हैं, ये हर काइंड के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ट्रू होते हैं। ओके, आपका चाहे जो सरफेस है वो ऐसे थोड़ा अप एंड डाउन हो या हाईली पॉलिश्ड हो, रिफ्लेक्शन जब भी होगा ये दोनों लॉज हमेशा ट्रू होंगे। ओके, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ द सर्फेसिस। सो कीप दिस नोट वेरी क्लियर इन योर माइंड। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। सो प्लेन मिरर जो हम डेली मॉर्निंग में जाके देखते हैं, रेडी होते हैं उसके सामने, वी ड्रेस अप आवर फेस। ओके, सो दैट इज अ प्लेन मिरर। नाउ सी, जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, सो हमारे पास एटलीस्ट टू रेज होने चाहिए। ओके, यहीं पे ही नहीं, आगे जब हम स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, तब भी हम एटलीस्ट टू रेज लेंगे। ओके, बिकॉज इमेज फॉर्म होने के लिए एटलीस्ट टू रेज हमें चाहिए। So let's understand the image formation first of all. So we have a mug जो कि प्लेन मिरर के सामने रखा है। Now let's say कि फर्स्ट रे जो है हम बिल्कुल नॉर्मल टू द सरफेस भेज रहे हैं। So ये रे गई ऐसे। Now ये हमारा प्लेन सरफेस है एंड नॉर्मल भी यहीं पे होगा। So यही नॉर्मल है, यहीं पे इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल में एंगल क्या हुआ? कम ऑन टेल मी क्विकली। इट इज 0 डिग्री। वेरी गुड। सो अब जीरो के एंगल पे लाइट गई है, सो वापस किस एंगल पे आएगी? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो 0 डिग्री पे ही लाइट वापस आएगी। ओके, दैट इज वाई हमने यहाँ पे ऐसे टू एरोज बनाए हैं, जिस एंगल पे लाइट गई है उसी एंगल पे वापस आएगी। ओके, नाउ सेकेंड रे हमने एक पर्टिकुलर एंगल पे भेज दी। ओके, लेट्स से इट इज मेकिंग एन एंगल आई विद द नॉर्मल। सो जिस एंगल पे आई है उसी एंगल पे वापस जाएगी। ओके, सो दिस इज माय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो यू कैन सी कि ये दोनों रेज जो हैं ये मीट ही नहीं कर रही हैं, तो इमेज कैसे बनेगी? सो लेट्स सी व्हाट डू वी डू। हम इन रेस को बैकवर्ड ट्रेस करेंगे। सो वी विल ट्रेस इट बैकवर्ड। सो यू कैन सी ये भी इस तरफ जाएगी एंड ये रे को हम बैकवर्ड ट्रेस करेंगे तो ये ऐसे जाएगी। तो ये दोनों रेस जो है यहाँ पे मीट करेंगी। ओके, सो यू कैन सी कि ये रेस जो है, ये जो इमेज है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस से नहीं बनी है। ठीक है, हमने इमेज रेस को बैकवर्ड ट्रेस करा के यहाँ पे मीट करवाया है। ओके, सो इस टाइप की जो इमेज होती है जहाँ पे रेज एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, ओके, इस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ओके, आई होप दिस टर्म इज क्लियर। वर्चुअल इमेजेस के बारे में हम और ज्यादा पढ़ेंगे इन द कमिंग सेशंस। सो यू कैन सी यहाँ पे हमारी वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है एंड सम टर्म्स दैट आर इम्पोर्टेंट इज दिस यू। यू क्या होता है? मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दिस इज यू। और वी क्या होता है? इमेज का डिस्टेंस मिरर से। ओके, सो इमेज डिस्टेंस को वी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू बोलते हैं। यही नोटेशंस हम आगे भी कैरी ऑन करेंगे हमारे आने वाले सेशंस में। सो अब प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इमेज बनती है हमारी मिरर में,
वो वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, वर्चुअल इमेज आप एक तरीके से और समझ सकते हो कि इस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। ओके, नाउ लेट्स से कि आप मिरर के सामने खड़े हो, तो आपको मिरर में अपना फेस तभी तक दिखेगा जब तक आप उसके सामने हो। आप मिरर के सामने से हट जाओगे तो आपकी इमेज भी हट जाएगी। सो दिस इज वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट पॉइंट इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब है जैसे आप खड़े हो वैसे ही आपकी इमेज होगी। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि हमारा फेस अगर सामने है तो मिरर में हमें हमारे फूट्स दिखें, ठीक है, या मिरर में हमें लेग्स दिखें। दिस नेवर हैपेंस, राइट। सो जैसे हम खड़े हैं वैसे ही हमारी इमेज हमें दिखेगी। ओके, सो दिस इज इरेक्ट इमेज। थर्ड पॉइंट है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो साइज आपके फेस का है, जो आपकी बॉडी का साइज है, वही साइज आपको मिरर में दिखेगा, राइट। ऐसा नहीं होता है कि हम लंबे हैं तो हम मिरर में छोटे हो गए, राइट, या फिर हम पतले हैं तो मोटे हो गए। दिस नेवर हैपेंस, राइट। इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा इक्वल होता है प्लेन मिरर के केस में। ओके, कुछ मिरर्स होते हैं जिसमें हम ऑब्वियसली मोटे या पतले हो जाते हैं, बट वो प्लेन मिरर नहीं है। ओके, वो अलग स्फेरिकल मिरर्स हैं, हम आगे नेक्स्ट सेशंस में पढ़ेंगे उनके बारे में। ओके, देन फोर्थ पॉइंट इज इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। सो ये जो यू एंड वी है, ये हमेशा इक्वल होते हैं। ओके, जिस डिस्टेंस पे आप हैं मिरर से, सेम डिस्टेंस पे ही आपकी इमेज भी होगी। ओके, एंड द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है कि आप अगर मिरर के सामने अपना राइट हैंड रेज करेंगे सो इट विल अपीयर टू बी लेफ्ट, और लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे तो वो राइट हैंड लगेगा। ओके, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। लेट्स से कि ये हमारा प्लेन मिरर है। ओके, नाउ सपोज हमने कुछ लिखा है अपनी नोटबुक में और हम उसे प्लेन मिरर के सामने लेके जाते हैं। सो लेट्स से आई हैव रिटन लेटर के। सो ये के लेटर जो है ये मिरर में कैसा दिखेगा? इट विल अपीयर लाइक दिस, राइट। सो यू कैन से कि ये इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, सिमिलरली कोई और लेटर ले लेते हैं, लेट्स से बी। सो बी लेटर जो है मिरर में इस तरीके से दिखेगा, राइट। सो ये जो फिनोमिना होते हैं जहाँ पे राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, चीजें इन्वर्ट हो जाती हैं, दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। ओके, सो दिस इज लेटरल इन्वर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो मस्ट टेक नोट ऑफ दिस। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स से कि ये हमारा मिरर है एंड एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो लेट्स से 30 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया। सो 30 सेंटीमीटर पे हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ प्लेन मिरर है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के पीछे एग्जैक्टली 30 सेंटीमीटर पे ही। ओके, सो जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उसी डिस्टेंस पे इमेज बनती है। ओके, कीप दिस पॉइंट वेरी क्लियर इन योर माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। So this is the image. Now question is asking what is the distance between object and image? आपको ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो क्या डिस्टेंस हुआ? इट इज 30 plus 30 which comes out to be 60 centimeter. Very good. So this was a very simple question. Now let's try another question. The angle of incidence for a light ray falling on a plane mirror is 30 degree. What is the angle between incident and reflected ray? Again a very simple question. Let's say कि ये हमारा एक plane surface है, reflecting surface, and हमें normal draw करना पड़ेगा. So let's say this is the normal. राइट, अब जो रे आ रही है इट इज फॉलिंग एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो लेट्स से ये हमारी इंसिडेंट रे है 30 के एंगल पे, राइट। नाउ कि ये जो रे है रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी इन द सेम मीडियम। सो किस एंगल पे ये वापस जाएगी बताओ? एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? it will be 30 degree again, right? Because laws of reflection follow होंगे ना. So first law says angle of incidence is equal to angle of reflection. तो जो angle of incidence है वही angle of reflection होगा, which will be 30 degrees only, right? Now you have to tell angle between incident and reflected ray. Incident ray ये है
एंड ये रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच में कितना एंगल है? इट इज 30 plus 30, how much? 60 degree. Okay, so this is the angle between incident and reflected ray. Let's have another question now. So suppose you and your friend are standing in front of a plane mirror fixed on the wall of a gallery. तो आप और आपका friend एक mirror के सामने खड़े हैं. Okay, so let's say this is the plane mirror and आप और आपका फ्रेंड इसके सामने खड़े हैं. यू आर एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. सो ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे आप खड़े हैं एंड योर फ्रेंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द मिरर. आपका फ्रेंड जो है वो 4 मीटर के डिस्टेंस पे है. सो लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस. हेयर यू आर स्टैंडिंग एंड हेयर योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग. सो आपका डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है फ्रॉम द मिरर, राइट, एंड आपके फ्रेंड का जो डिस्टेंस है वो मिरर से 4 मीटर है. ओके, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन वेरी क्लियरली. तो आपकी जो इमेज होगी वो भी कहाँ बनेगी? इट विल बी एट 3 मीटर्स ओनली, राइट, बिहाइंड द मिरर. सो ये आपकी इमेज हो गई. इट इज योर इमेज एट 3 मीटर, राइट, एंड आपका जो फ्रेंड है उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी? दिस इज योर फ्रेंड्स इमेज, वो बनेगी 4 मीटर बिहाइंड द मिरर. ओके, सो दिस इज योर फ्रेंड्स इमेज, राइट. दिस इज द सिंपल डायग्राम जो गिवन इंफॉर्मेशन से हमने ड्रॉ किया है. अब क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द इमेज ऑफ योर फ्रेंड. आपके और आपके फ्रेंड की इमेज के बीच में क्या डिस्टेंस है? ठीक है, सो ये आप हैं और ये है आपके फ्रेंड की इमेज. तो आपको ये डिस्टेंस बताना है. सो कम ऑन, फटाफट बताओ कितना हुआ. ये तो 3 मीटर हो गया और आपके फ्रेंड की इमेज 4 मीटर पे है, राइट. सो डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड्स इमेज इज 3 मीटर प्लस 4 मीटर, right, which comes out to be 7 meter. Okay, so very simple question, easy to understand. Now let's have one last question for your homework. So this question is saying a ray falls normally on the plane mirror. What is the angle of reflection? So एक ray of light है जो कि normally fall करती है plane mirror पे. तो आपने angle of reflection बताना है. ओके आपने सेशन ध्यान से सुना होगा तो हमने सेशन के बीच में भी ये पॉइंट एक जगह डिस्कस किया है. सो डू कमेंट डाउन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ओके, I will be very happy to see your answers. So this is all for today. Stay connected for the next sessions. All right, goodbye friends.